हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहना है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आज हमारा डे 11 है। आज हम लोग पार्ट 11 डिस्कस करेंगे, और आज के लेक्चर में कुछ स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो आपको स्पेशल केसेस में आता है। वो टॉपिक आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद ही आगे पढ़िए। समझ गए बात ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आज का। देखो बच्चे, आज के क्लास का टॉपिक हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये टॉपिक और एक और टॉपिक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन दोनों टॉपिक में स्टूडेंट्स को स्पेशल अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट होता है, तो प्लीज एकदम सीरियस रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। देखो बच्चे, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? हमको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर काम करता है तो काम करने के दौरान एक रिस्क उनके साथ एसोसिएटेड होता है। वो रिस्क क्या है? एक्सीडेंट का, डेथ का एट द वर्क प्लेस। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उनको फाइनेंशियली कंपनसेट कर सके, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एक फंड क्रिएट करता है, और उस फंड का नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। जैसे हर साल जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का एक पोर्शन हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उस रिजर्व का नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और अगर वर्कर के साइड से कभी भी कोई क्लेम आता है उसके रिगार्डिंग, तो वर्कर को पे करेंगे, नहीं आता है तो पार्टनर्स आपस में बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और इसमें वेरियस केसेस है कि रिजर्व है, क्लेम नहीं आया, रिजर्व के बराबर क्लेम आया, रिजर्व से ज्यादा क्लेम आया, रिजर्व से कम क्लेम आया। सभी केसेस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर आपको करेंगे, नोट भी कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाएंगे, बस आपको बने रहना है। ठीक है, चलिए पेन और पेपर निकाल के अब सीरियस रहिएगा इधर। देखिए, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म प्रॉफिट टू पे द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम फर्म के प्रॉफिट में से बनाते हैं एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इट इज ट्रीटेड एज फॉलोज। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम में इसको कुछ इस तरह से ट्रीट करते हैं। क्या क्या? पहला केस, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, अगर वर्कर के साइड से कोई क्लेम नहीं आया तो क्या करेंगे? दूसरा, इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कर के साइड से जो क्लेम आया वो रिजर्व से कम है। थर्ड है, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। और चौथा केस है, इफ द क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इफ क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब हमारा क्लेम ज्यादा है हमारे रिजर्व से। ये चार केसेस हैं, इन्हीं केसेस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको ये केसेस का नाम नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी यही केसेस आएंगे, तो प्लीज इफ यू वांट टू नोट इट। हो गया? नोट कर लिए बच्चे? सभी स्टूडेंट्स नोट कर लिए? हाँ, सबने नोट कर लिया? चलिए, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है बच्चे। क्या है क्वेश्चन? कि ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ABC बिजनेस का पार्टनर है और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दे एडमिटेड D
फॉर 1/4 शेयर। मिस्टर डी बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए आ रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 इज एज फॉलोज। बच्चे एबीसी बिजनेस में पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और मिस्टर डी बिजनेस में न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। आगे लिखा है कि हमें एक बैलेंस शीट दिया है क्वेश्चन में, उसमें लाइबिलिटीज है, अमाउंट है, एसेट्स है, अमाउंट है, लेकिन लाइबिलिटीज साइड में हमें एक रिजर्व दिख रहा है। उस रिजर्व का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि कितना है 80,000 है। मतलब ऊपर का जो ये इंफॉर्मेशन है कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, डी नया पार्टनर के तौर पे 1/4 शेयर के लिए आया है, और जब डी आया है तो उस दिन बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 दिख रहा है जिस दिन डी का एंट्री हुआ है। तो कहोगे सर ये रिजर्व तो पास्ट में बनाया होगा डी के आने से पहले। हाँ बिल्कुल बच्चे, डी के आने से पहले ये रिजर्व बना होगा पास्ट प्रॉफिट में से 80,000 का। और आपको 4 वेरियस केसेस दिए हुए हैं, लिखा है सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको हर केसेस में क्या अल्टरनेटिव होगा वो आपको बताना है। पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, दूसरा केस है इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000, थर्ड केस में क्लेम 80,000, फोर्थ में क्लेम 1 लाख। तो ऊपर का इंफॉर्मेशन कॉमन है, बाकी एज पर केसेस आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम आपको बताते हैं। चलिए 1 बाय 1 हम केसेस को सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें बच्चे, जब आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस चैप्टर में भी यही क्वेश्चन था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सेम क्वेश्चन है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। याद आया? बिल्कुल, हाँ, एक बच्चे कह रहे याद आ गया, वेरी गुड। यही क्वेश्चन आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था, और एडमिशन में भी या रिटायरमेंट में भी। मतलब केसेस सेम है, बस आपको केसेस से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रिकॉल करना है। चलिए तो 1 बाय 1 हम एंट्री करेंगे। सॉल्यूशन के लिए एक फ्रेश पेज लेते हैं। देखो बच्चे, जब भी आप जर्नल एंट्री करना तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्री करना। जर्नल एंट्री ऐसे नहीं करना है, फॉर्मेट में करना है, ठीक है? मैं ऐसे ही कर रहा हूं, आप फॉर्मेट में करना, जर्नल एंट्री लिखना। ठीक है, ओके। आपको एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, और डी जब आया 1/4 के लिए तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का दिख रहा है। पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। नो अदर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस जानकारी, ऊपर की जानकारी के अलावा और कोई जानकारी नहीं दिया है। सवाल है सर कैसा जानकारी? जानकारी में ये नहीं दिया है कि वर्कर के साइड से क्लेम आया कि नहीं आया। If no other information, you have only information is given about the workman compensation reserve, no information is given towards the claim for workman compensation. Claim के रिगार्डिंग जानकारी नहीं दिया है। तो ध्यान रखना बच्चे, जब क्लेम के रिगार्डिंग जानकारी नहीं दिया है कि वर्कर के साइड से क्लेम आया कि नहीं आया, तो मानना कि वर्कर के साइड से क्लेम नहीं आया है। वर्कर के साइड से क्लेम नहीं आया है। जब क्लेम के रिगार्डिंग जानकारी नहीं दिया हो तो क्लेम नहीं आया है, तो सर जब रिजर्व है अपने पास और क्लेम नहीं आया तो क्या करेंगे? ये रिजर्व सभी पार्टनर्स आपस में बांट लेगा। सभी मतलब कौन? न्यू भी नहीं, ओल्ड। तो इसलिए ऑल से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा ओल्ड पार्टनर्स की। आखिर सर ये पास्ट प्रॉफिट का पोर्शन है, तो ये ए बी सी में बटेगा उनके ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो चलिए पहले केसेस के अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं। केस फर्स्ट का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है 80,000 का, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर देंगे 80,000 का। बच्चे कोई भी रिजर्व का पहले से बैलेंस क्रेडिट होता है,
कोई भी रिजर्व का पहले से बैलेंस क्रेडिट होता है, जो ही रिजर्व को डेबिट करेंगे, मतलब कि बांटेंगे, तो रिजर्व को कर देंगे डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ए बी सी में बांट देंगे 2 to 1 में, 2 to 1 में। तो जहाँ 80,000 को 2 to 1 में बांटोगे कितना कितना बटेगा? 32,000, 32,000 और 16,000। नरेशन लिख सकते हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर कर दिए। एक केस का एंट्री हो गया, पहले केस का एंट्री हो गया। देख लो बच्चे, पहले केस में आपके पास नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब आपके पास रिजर्व है लेकिन क्लेम के रिगार्डिंग जानकारी नहीं दिया है, तो आपने क्या किया, ये रिजर्व का बैलेंस पहले से क्रेडिट होता है तो रिजर्व को कर दिए डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ए बी सी में बांट दिए, ए बी सी के कैपिटल में, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया था? 2 to 1, और ओल्ड रेशियो हमारा था 2:1, उस 2 to 1 में बांट दिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड केसेस देखिए। सेकेंड केसेस में है कि इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 50,000, बच्चे कि वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो है 50,000, क्लेम 50,000 है। तो सवाल है सर अपने पास रिजर्व कितना है? अपने पास रिजर्व है 80,000 का। एक केस को दूसरे केस से कोई मतलब नहीं है, ऊपर का इंफॉर्मेशन जो है ये सभी केसेस के लिए कॉमन इंफॉर्मेशन है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 हो गया, आपके पास रिजर्व है 80,000 का, आपके पास रिजर्व है 80,000 का और क्लेम हो गया 50,000। ठीक है, तो क्या जाना एंट्री करेंगे, ध्यान दीजिए। कहेंगे कि सर हमने 80,000 का रिजर्व बनाया था और 50,000 का वर्कर के साइड से क्लेम आया। ठीक है, वर्कर को हम 50,000 दे देंगे, तो भी तो अपने पास कितना रिजर्व एक्स्ट्रा है? 30,000। क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, चलिए एंट्री करिए सेकेंड केसेस का। पहले केस का हो गया, ओके। सेकेंड केसेस का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है? 80,000 का रिजर्व है। जो क्लेम आया ये लाइबिलिटी बन गया, यू हैव टू रिटर्न दिस अमाउंट टू योर वर्कर, और उस क्लेम के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। चलिए, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना है क्लेम? 50,000। देखो अपने पास रिजर्व था 80, रिजर्व को हमेशा आप डेबिट कर देना, चाहे पार्टनर से बांटो चाहे क्लेम राइज हो, रिजर्व डेबिट हो जाएगा, WCR डेबिट 80। क्लेम जितना आया वो क्लेम में ट्रांसफर कर दो, क्लेम आगे कितना? 50,000। तो भी रिजर्व अपने पास 30,000 से सरप्लस है, वो 30,000 पार्टनर से बांट दीजिए यहीं पे इसी एंट्री में। टू कौन कौन पार्टनर है? ABC, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। बच्चे 30,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 to 1 में बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा? 12,000, 12,000, 6,000। नरेशन लिखिए, सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। तो देखो बच्चे, मैंने 2 केसेस के रिगार्डिंग आपको एंट्री सिखा दिया,
दो केसेस का, फर्स्ट टू केसेस का ध्यान दीजिए। पहले केस में क्या था कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का था और नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं दिया क्लेम के रिगार्डिंग। तो अपने पास रिजर्व है, क्लेम के रिगार्डिंग जानकारी नहीं दिया तो मानेंगे क्लेम अराइज नहीं हुआ और वो रिजर्व पार्टनर्स में क्या करेंगे, बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो बच्चे कोई भी रिजर्व का बैलेंस पहले से क्रेडिट होता है, बांटेंगे तो रिजर्व को कर देंगे डेबिट, WCR डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल ABC। इस 80,000 को 2-2-1 में बांटेंगे तो 80,000 का 2/5 2/5 2/5 तो हो गया कितना, 32 32 16। सेकेंड केसेस जो था उसमें क्या था, सेकेंड केसेस में इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000, अपने पास रिजर्व है 80 का और क्लेम है 50 का, तो जो ही इसको बांटेंगे या क्लेम अराइज होगा तो WCR को डेबिट करेंगे, WCR डेबिट कर दिया 80 से, जितना क्लेम अराइज हुआ उतना क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000, अब देखिए हमारे पास रिजर्व है 80, क्लेम है 50, तो भी हमारे पास 30,000 का सरप्लस रिजर्व है, वो 30,000 पार्टनर्स कैपिटल ABC में क्या कर दिए, बांट दिए। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये दो केसेस हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए इसके तीसरे केस की ओर चलते हैं, इसके तीसरे केसेस की ओर चलते हैं बच्चे। थर्ड केसेस, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 80,000। थर्ड केसेस में है क्लेम कितना हो गया, 80, हमारे पास रिजर्व भी 80 है और क्लेम भी 80 है, हमारे पास रिजर्व भी 80 है, क्लेम भी 80 है। तो चलिए थर्ड केसेस का एंट्री करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो बच्चे अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 80 और क्लेम कितना हो गया, 80, तो पूरा पूरा रिजर्व और क्लेम बराबर हो गया, तो रिजर्व क्लेम में ट्रांसफर हो गया, कोई भी अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नरेशन लिख लीजिए, प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए प्रोविजन बनाए हैं। ओके, फोर्थ केसेस देखिए क्या है, पहला दूसरा तीसरा हो गया। फोर्थ केसेस, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख, अपने पास रिजर्व है 80, क्लेम हो गया 1 लाख। चलिए इसका एंट्री करते हैं फोर्थ केसेस का। सबसे पहले तो WCR डेबिट करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000, क्लेम कितना है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 1 लाख, अपने पास रिजर्व है 80, क्लेम है 1 लाख, तो 20,000 से ज्यादा क्लेम है, रिजर्व ज्यादा नहीं है, क्लेम ज्यादा है। तो बच्चे जब क्लेम ज्यादा रहेगा, देखो रिजर्व अगर ज्यादा है, सुन लो, अगर WCR ज्यादा है तो तुरंत पार्टनर से बांट दोगे एक्स्ट्रा वाला, सरप्लस वाला, लेकिन अगर क्लेम ज्यादा रहेगा तो तुरंत पार्टनर्स में डेबिट नहीं करोगे, उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे उस लॉसेस को, और तब पार्टनर से बांटोगे। तो यहां पे पहले तो क्या करना, WCR डेबिट टू प्रोविजन कर दिया। अब देख रहे हैं कि प्रोविजन ज्यादा है तो लॉसेस है, उस लॉसेस को किस अकाउंट में डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 20,000, ठीक ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। नरेशन लिखिए, प्रोविजन मेड फॉर
वर्कमैन कंपनसेशन एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, शॉर्टफॉल रीवैल्यूएशन में चार्ज किए। अब देखो बच्चे, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो डेबिट किए हैं ये क्या है, लॉसेस है। तो अगले एंट्री में ये लॉसेस बांटेंगे तो इस रीवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ओल्ड पार्टनर्स में। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन जितने डेबिट है उतने कर दिए हम क्रेडिट और एबीसी को कर देंगे डेबिट। किस रेशियो में, 2:1 में। तो 2:1 में इसको बांटेंगे कितना कितना हो जाएगा, 8,000 8,000 4,000। ऐसा लिखिए, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दिए। ठीक है, ये फोर्थ केसेस था। इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको था फोर्थ केसेस ही, केस 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो अब हम इसको भी नोट कर लो। 1 बाय 1 आपको चारों केसेस समझा रहे हैं और समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, ओके। देखो देखो बच्चे, सबसे पहले कि क्वेश्चन में एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, डी आया 1/4 के लिए, और डी जब आया न्यू पार्टनर के तौर पे उस दिन बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 80,000 का। पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। मान लो कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है और कोई जानकारी नहीं दिया हो। सवाल है सर कैसा जानकारी, क्लेम से रिगार्डिंग जानकारी कि क्लेम आया कि नहीं आया। अपने पास रिजर्व है लेकिन क्लेम के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं दिया है, क्लेम के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं दिया है। तो बच्चे रिजर्व है और क्लेम के रिगार्डिंग जानकारी नहीं दिया है तो ये रिजर्व पार्टनर्स में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो जनरल एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये रिजर्व पार्टनर से बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो 2A कैपिटल 2B कैपिटल 2C कैपिटल। इस 80,000 को पार्टनर्स में हम ओल्ड रेशियो में बांट दिए हैं और ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे, ओल्ड रेशियो है 2:1, 2:1 में बांट दिए हैं। ठीक है, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले केस को नोट कर लो, पहले केस को नोट कर लीजिए। ओके, सेकंड केसेस देखिए, सेकंड केसेस में क्या है कि अपने पास रिजर्व है 80 और क्लेम हो गया 50, तो रिजर्व से कम क्लेम है तो एंट्री करेंगे, चाहे रिजर्व के बराबर क्लेम हो, रिजर्व से कम हो, रिजर्व से ज्यादा हो या क्लेम नहीं हो, रिजर्व हमेशा डेबिट करोगे जब भी बांटोगे। तो WCR को डेबिट कर दिए, जितना क्लेम आया उतना क्लेम में ट्रांसफर कर दिए, फिर कंपेयर किए कि अगर रिजर्व ज्यादा है तो तुरंत पार्टनर्स में बांट देंगे और यदि क्लेम ज्यादा होगा तो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। फिर सुन लो, WCR डेबिट कर दिए, क्लेम में जितना गया क्लेम में ट्रांसफर कर दिए। फिर देखेंगे अगर कंपेयर करने के बाद अगर रिजर्व ज्यादा है तो इंस्टेंटली वो सरप्लस रिजर्व पार्टनर से बांट देंगे, और यदि क्लेम ज्यादा होगा, नीचे वाला ये क्लेम ज्यादा है जो फोर्थ केसेस में है, तो वो क्लेम रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे एक्स्ट्रा वाला और तब पार्टनर्स में लॉसेस के रूप में बांटेंगे। तो यहाँ पे रिजर्व है 80, क्लेम है 50, तो 30,000 का सरप्लस जो है, 30,000 सरप्लस है ना जी। कैसे, इधर देखो, 80,000 में से 50,000 जब माइनस कर देंगे तो 30,000 सरप्लस आएगा ना, वही 30,000 यहाँ पे पार्टनर्स में क्या किए हैं, बांट दिए हम। ठीक है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या है 2:1। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये कैसे आया सर, 80 का रिजर्व था, क्लेम 50 का आया, अपने पास 30,000 सरप्लस रिजर्व था, वो पार्टनर्स में बांट दिए। नोट करना है, नोट कर लो, 2 केसेस नोट कर लो। ठीक है, चलिए तीसरे केसेस की ओर चलते हैं। तीसरे केसेस में क्या था बच्चे,
तीसरे केसेस में अपने पास रिजर्व है 80, क्लेम भी 80 हो गया, रिजर्व और क्लेम बराबर है, तो WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80। ठीक है, ये प्रोविजन लाइबिलिटीज बन गया, इसलिए क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ओके। फोर्थ केसेस में क्या है कि अपने पास रिजर्व है 80, क्लेम कितना हो गया 1 लाख। ओके, तो जितना रिजर्व है उतना रिजर्व में गया, WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख। फिर कंपेयर किए, हम देखे कि नहीं क्लेम ज्यादा है तो मतलब लॉस है, रिजर्व से ज्यादा क्लेम है मतलब लॉस है, वो लॉसेस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिए, और फिर उस ये रिवैल्यूएशन जो अभी डेबिट है नेक्स्ट एंट्री में इस रिवैल्यूएशन को कर दिए क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 2:1 में। ठीक है, फोर्थ केसेस नोट कर लीजिए। इस तरह से मैंने बच्चे चारों केस आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, ये चारों केसेस एक साथ आपके सामने स्क्रीन पे है। आप जनरल एंट्री करना तो फॉर्मेट बना के करना, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो नोट कर लो, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सही बच्चे नोट कर लीजिए, हो गया, सबने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़े, सभी स्टूडेंट नोट कर लिए। चारों केसेस हो गया, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ केसेस था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, नोट करिए। नोट करिए क्वेश्चन। हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि PQ are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted R as a new partner for 1/4 share on this date. बच्चे P और Q बिजनेस में पहले से पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जो भी प्रॉफिट होता है उनके बीच में वो 3:2 में बंटता है। R बिजनेस में न्यू पार्टनर के तौर पे आया है 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। ऑन दिस डेट, जिस दिन R न्यू पार्टनर के तौर पे आया है, आगे सुनिए क्या क्या कह रहा है। पहला केस, जनरल रिजर्व अपियर्स इन द बुक्स 1 लाख। जिस दिन आर आया है उस दिन बिजनेस के बुक्स में जनरल रिजर्व 1 लाख अपियर हो रहा है, पहले से दिख रहा है। आउट ऑफ विच 25% टू बी रिटेन्ड एज प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो अगर देखो, अगर केवल इतना बोलता कि जनरल रिजर्व 1 लाख दिख रहा है, कुछ नहीं बोलता, तो वो रिजर्व ओल्ड पार्टनर से बांट देते। बट उसमें से 25% प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए रखना है, ट्रांसफर कर देना है। तो बचाव कितना? 75%। वो क्या करोगे? पार्टनर्स में बांट दोगे। फिर सेकेंड केस, थर्ड केस है, और लास्ट वगैरह रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। तो हम जनरल एंट्री साथ साथ करते चलते हैं, एक एक केस पढ़ेंगे, जनरल एंट्री करते चलेंगे। तो चलिए पहले केस का एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पेज लीजिए। बच्चे आप जनरल एंट्री करिएगा तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हम ऐसे ही करें कोई बात नहीं है, आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के करेंगे। ओके, तो ध्यान दो बच्चे। सबसे पहले जनरल रिजर्व हमारे पास 1 लाख है, कुछ नहीं बोलता तो वो पार्टनर से बांट देते, बट बोला कि उसमें से 25% प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर दो। तो बचा कितना? 75%। वो क्या करेंगे? बांट देंगे P और Q में, ओल्ड रेशियो में। चलिए करिए पहला केस का। तो जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट। कितना है जनरल रिजर्व बच्चे? जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख। कितना ट्रांसफर करना है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में? 25% टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 25,000 टू पी और क्यू में बांट देंगे। टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। अब पी और क्यू में बांट देंगे, ठीक ना। 75,000 को तो बांटो, तो 75,000 को जैसे 1 लाख 25 जनरल में ट्रांसफर प्रोविजन में ट्रांसफर हो गया, बचा 75,000, उसको ओल्ड रेशियो 3:2 में बांटिए तो 3/5 45,000 और 30,000, ठीक है। ओके, नरेशन लिखिए। 25% जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, देखिए बच्चे, हमारे पास जनरल रिजर्व था 1 लाख का, उसमें से 25% रिटेन करना था प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए। तो हमने क्या किया, जनरल रिजर्व जितना था, कोई भी रिजर्व का बैलेंस पहले से क्रेडिट होता है, बांटेंगे तो रिजर्व कर देंगे डेबिट, तो जनरल रिजर्व डेबिट। अगर प्रोविजन के रिगार्डिंग पॉइंट नहीं होता, पूरा पूरा पार्टनर से बांट देते, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 1 लाख को। लेकिन कहा 25% प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर करना है, कस्टमाइज सेंटेंस, जैसा सेंटेंस बोला वैसे करना है। तो 1 लाख का 25% 25,000 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो बचा कितना? 75,000। वो 75,000 को पार्टनर्स में क्या कर दिए हैं? बांट दिए हैं। जैसे 1 लाख में से, जैसे 1 लाख में से ये 25,000 माइनस कर दिए तो कितना बचा? 75,000। वही 75,000 को पार्टनर्स में 3:2 में क्या किए हैं? ये बांट दिए हैं। ये आपके समझाने के लिए बस हम यूज किए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना बच्चे? ओके, ठीक है। चलिए सेकेंड केसेस देख रहे हैं क्या कर रहा है। सेकेंड केसेस है, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 6 लाख। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 6 लाख है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 1 लाख वर टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 1,10,000। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने 1,10,000 में ले लिया एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर रीवैल्यूड ऑन द सेम बेसिस। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को भी सेम बेसिस पे रीवैल्यू किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन रीड करिए। नोट करिए। ओके, सेकेंड केसेस देखिए क्या कर रहा है। पहला केस हो गया, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख। पहले से इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 6 लाख है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 1 लाख टेकन ओवर बाय पी एट 1,10,000। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,10,000 में लिया। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,10,000 में लिया। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर रीवैल्यूड ऑन सेम बेसिस। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को भी सेम बेसिस में रीवैल्यू किया गया है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, बट आप समझोगे, ध्यान देना अच्छे से,
ठीक है। 6 लाख का मेरे पास पहले से इन्वेस्टमेंट था, मेरे बैलेंस शीट में पहले से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था, ध्यान देना, मेरे बैलेंस शीट में पहले से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था। इस 6 लाख में से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,10,000 में पी ले लिया। 6 लाख में से 1,10 का इन्वेस्टमेंट 1,10,000 में कौन ले लिया? पी। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितना बचा? 5 लाख, ये रिमेनिंग बचा। और ये जो 5 लाख बचा, इसका वैल्यू भी सेम प्रोपोर्शन में होगा जिस प्रोपोर्शन में ये लिया है। तो ये 1 लाख का चीज 1,10 में लिया, तो 5 लाख की चीज का वैल्यू कितना बचा, यही आपको निकालना है पहले। तो देखिए, तो वर्किंग नोट पहले कर दे आपको सेकेंड केसेस के लिए। वर्किंग नोट, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख टेकन बाय पी एट 1,10,000। Similarly, value of investment, value of remaining 5 lakh investment will be कितना होगा? 1,10,000 अपॉन 1 लाख इंटू 5 लाख। $5,50,000। Hence, total increase in the value of investment, पहले बढ़ा 10,000 और अभी बढ़ा 5 का चीज 5,50 में हो गया, तो 50,000। कितना? 60,000। फिर समझना बच्चे, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को पी ने लिया 1,10,000 में, मतलब 10% वैल्यू बढ़ गया, बढ़ा ना। तो रिमेनिंग जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसका वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, 5 लाख का 10% 50,000 बढ़ेगा। वैसे सोचो, चाहे 1 लाख की चीज को 1,10 में लिया तो 5 लाख का वैल्यू कितना होगा? 5,50, तो कुल वैल्यू कितना बढ़ा? बढ़ा 10,000 यहां बढ़ा था, 10,000 यहां बढ़ा था और 50,000 इधर बढ़ गया, तो हो गया 60,000 कुल वैल्यू इंक्रीज किया है। ठीक है, ओके। तो पहले वैल्यू एसेट्स का बढ़ता है तो किस अकाउंट में लिखते हैं बताओ जी? अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ा इन्वेस्टमेंट का तो किस अकाउंट में लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में। तो लिखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 60,000। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, नरेशन लिख लीजिए। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा तो ये प्रॉफिट हमारे लिए, ये क्या है? प्रॉफिट है। इसको यहीं पे पार्टनर्स में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो सेकेंड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पहले से कौन कौन पार्टनर है? पी और क्यू। रेशियो क्या है? 3:2। टू पी कैपिटल अकाउंट टू
क्यू कैपिटल अकाउंट। इस 60,000 को बांटेंगे तो 36,000, 24,000। गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन के गेन को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड केसेस नोट कर लीजिए। दो केसेस आपको बता दिए, फर्स्ट केसेस और सेकेंड केसेस, दो केसेस आपको बता दिए हैं। तो सेकेंड नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए थर्ड केसेस देखते हैं। थर्ड केसेस है stock appeared in the books 8 lakh, 1/4 of stock is taken by Q at 1,85,000, balance revalued at 580। ओके, स्टॉक जो है पहले से 8 लाख का है, 1/4 स्टॉक मतलब 2 लाख का स्टॉक कौन लिया है? 2 लाख का स्टॉक क्यों ले लिया? 1,85 में, 1,85,000 में क्यू टेकन। बैलेंस बचा 3/4 स्टॉक, इसका वैल्यू हो गया 6 लाख। और इसके बारे में क्या बोल रहा है? वो 580 में रीवैल्यू हुआ, 5,80,000 में रीवैल्यूड। तो देखो बच्चे, आपके पास कुल मिला के स्टॉक था 8 लाख का, 1/4 स्टॉक मतलब 2 लाख का स्टॉक क्यू ले लिया 1,85,000 में। यहां लॉस कितने का हुआ? 15,000 का। रिमेनिंग स्टॉक 3/4 बचा 6 लाख का, वो वैल्यू हुआ 580 में। यहां लॉस हुआ 20,000। कुल लॉस कितना हो गया? 15 और 20 35,000। कुल लॉस कितना हो गया? 35,000। तो उसके लिए एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। वैल्यू घट रहा है, वैल्यू घट रहा है। कितना? 35,000। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अच्छा एक सेकेंड, सेकेंड वाले केसेस में हम इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर भी लिया था ना, उसका एंट्री नहीं किए हैं। सेकेंड वाले केस में इन्वेस्टमेंट 1/10 में पी लिया, उसका एंट्री हम नहीं किए थे, कर दीजिएगा। सेकेंड वाले केसेस में एक और एंट्री हो जाएगा। पी इन्वेस्टमेंट लिया था ना, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने में लिया था? 1,10,000 में। इन्वेस्टमेंट टेकन बाय पार्टनर पी। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। यहां पे अब रिवैल्यूएशन से क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो पार्टनर से बांट देंगे। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 3:2 में बांट दीजिए। 21,000, 14,000। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्यू जो स्टॉक लिया है उसका एंट्री करेंगे। क्यू स्टॉक लिया है, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने में लिया है? 1,85,000 में। स्टॉक
टेकन बाय पार्टनर क्यू। नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लीजिए सभी केसेस का एंट्री एक साथ हो गया। देखो बच्चे, हमारे पास ये 3 केसेस थे। तीनों केसेस का पहले केस में जनरल रिजर्व को प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर किया गया, एक्सेस वाला पार्टनर्स में क्या किए, बांट दिए। दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा, उसका एंट्री कर दिए, पार्टनर लिया उसका एंट्री कर दिए, ठीक है। और तीसरे केसेस में स्टॉक पार्टनर लिया है वो एंट्री कर दिए। तो अच्छा, कई बार ये वाला प्रॉफिट और ये वाला लॉस एडजस्ट करके भी एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं, बट हम कहेंगे अलग अलग कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 37 एंड दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। इसमें लास्ट 2 केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हम कहेंगे ये क्वेश्चन ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नोट कर लो इस क्वेश्चन के लिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका तीनों ही हमको इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगता है, उसमें लास्ट 2 तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट केसेस है, लास्ट 2, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस 2 बार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े, सबने नोट कर लिया, सभी स्टूडेंट नोट कर लिए। किसी कोई कंफ्यूजन है, किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन है, बता दो। सब क्लियरली दिख रहा है ना? चलिए, हो गया। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं अपने कोचिंग सेंटर के बारे में कि बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, लंका पे, लंका थाना के बगल में। वाराणसी में हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है लंका पे, लंका थाना के बगल में। हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। ये एक कॉमर्स कोचिंग है जहां पे केवल और केवल कॉमर्स की ही पढ़ाई होती है, साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, केवल कॉमर्स की। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का क्लासेस चलता है रेगुलर बेसिस पे। मल्टीपल बैच अवेलेबल है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या एनी स्टेट बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, मीडियम इंग्लिश हमारे यहाँ कॉमर्स का क्लासेस चलता है, मल्टीपल बैच अवेलेबल है। इसके साथ ही बच्चे हम लोग सीयूईटी का प्रिपरेशन करवाते हैं, बीएचयू ड्यू एयू के एंट्रेंस के लिए। अब आपको पता है कि आफ्टर 12th सभी बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है, उसका भी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं बीकॉम, बीबीए, एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके साथ ही कॉमर्स का सबसे प्रेस्टिजियस जॉब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसका भी क्लासेस हमारे यहाँ सीए फाउंडेशन का चलता है। इसके साथ ही जिन बच्चों को सेमेस्टर क्लासेस करना है बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, उसके क्लासेस भी अवेलेबल है। तो बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं, हर कोर्सेस का बैच हमारे यहाँ अवेलेबल है, मल्टीपल बैचेज है। सभी सब्जेक्ट के सेपरेट फैकल्टीज आपको मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, एसी क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, रेगुलर डाउट क्लासेस मिलता है। तो इन सारी फैसिलिटीज का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं और कॉमर्स में बेस्ट करना चाहते हैं, अकाउंट्स में 100 में 100, बिजनेस में 100 में 100, इकोनॉमिक्स में 100 में 100 और 95% एबव लाना चाहते हैं हर एक स्टूडेंट्स, तो अब भी सही डिसीजन लीजिए कि ज्वाइन करिए गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन क्लासेस जो बनारस में लंका पे है। लंका पे कहां पे? लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। अभी एडमिशन ओपन है, सीट मिल जाएगा, बाद में हमारे यहाँ सीट फुल हो जाता है एडमिशन क्लोज कर देते हैं। अभी आपके पास मौका है, आप आइए या कॉल करके पता करिए कि सर सीट खाली है, जल्दी से अभी के अभी। और अब गूगल पे या गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारे एग्जैक्ट लोकेशन आपके पास आ जाएगा एड्रेस के फॉर्म में, ठीक है। साथ ही बच्चे आप हमारे पेड कोर्सेज के लिए ऑनलाइन के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और फ्री कोर्सेज के लिए यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये काम आप अभी के अभी कर लीजिए और वीडियोज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियोज अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए कि बच्चे एडमिशन चैप्टर और कॉमर्स में क्लास 12th कॉमर्स का पूरे अकाउंट्स का डिटेल्स के सभी चैप्टर्स का वीडियोज आपके सामने अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और उन तक भी ये कंटेंट पहुंचाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।